देखिए टेलीग्राम पर जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें एक एस्पिरेंट ने ये सवाल शेयर किया था और ये क्वेश्चन आपका सीपीओ 2022 की 9 नवंबर की पहली शिफ्ट में पूछा गया है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, फिर मैं जो कंसेप्ट आपको समझाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ देखिए, रिसेंट में ही इस क्लास से पहले वाली जस्ट क्लास है उसमें हमने बेईमान दुकानदार वाले जो सभी क्वेश्चन है और इसका जो कंसेप्ट है वो मैंने डिस्कस किया है। और मैंने ये भी कहा था कि सभी क्वेश्चन आपको एक लाइन में हो जाएंगे, चाहे कैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। और सीपीओ 2022 के टीयर 1 के सभी क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस कर लिए हैं, तो वो क्लास भी आप चेक कर सकते हो वो वाला कंसेप्ट समझने के लिए। तो पहले समझिए सवाल क्या दिया हुआ है आपको। सवाल बोल रहा है कि एक दुकानदार है, वो अपने सामान को तोलने के लिए दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम भार को 1 केजी दर्शाता है। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है। और आगे बोला है लेकिन दुर्भाग्य से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ा गया और उससे क्या हुआ कि उसका तराजू ठीक कराएंगे। फिर ठीक कराने के बाद में दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 केजी के लिए 20 रुपये का भुगतान कर रहा है तो छापे से पहले वे समान मात्रा के लिए कितनी राशि का भुगतान कर रहे थे। सवाल समझ में आया? बहुत बड़ा सा सवाल है। तो अब देखिए समझिए सवाल में है क्या मामला। देखो एक तो क्या गड़बड़ी कर रहा है कि वो वेट में कम वजन कम तोल रहा है। दूसरी चीज़ जो वो उसने जितनी भी वस्तु है उसका मूल्य है उस पर कुछ ज़्यादा मार्कअप कर रखा है, तो दो तरीके से तो मुनाफा कमा रहा है। लेकिन उसको पकड़ लिया, ठीक है, तो कि वो गड़बड़ कर रहा है तो पकड़ लिया, जो मापिकी विभाग थे उसने तो पकड़ लिया, तो उसकी चोरी पकड़ी गई। तो उससे ये कहा है कि पहले तो माल जो भी तेरा है उसको उस पर एक्चुअल जिसकी प्राइस है जैसे 100 रुपये उस पर भी छूट देनी है, उसको भी डिस्काउंट पे बेचना है, ठीक है, और 1 महीने तक बेचना है। तो इस तरीके से जो पहले बेच रहा था और अभी जो बेच रहा है उसमें बोला है कि पहले की मात्रा पहले कितने में बेच रहा था और अभी तो वो 20 रुपये में बेच रहा है, तो पहले कितने में बेच रहा था ये आपको निकालना है। सवाल समझ में आया? तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि ऐसे सवालों के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल एक चीज़ लिखनी है। क्या लिखनी है कि एसपी से सीपी का रेशियो लिखना है, ठीक है। आपने वो कल वाली क्लास देखी होगी तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। एसपी से सीपी का रेशियो लिखना है आपको। कि कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या मामला चल रहा है यहाँ पे कि 10% बढ़ाकर अंकित करता है। मतलब कि सीपी मतलब कोई 100 रुपये की वस्तु थी उस पर 10% बढ़ा के अंकित किया, आप कह दोगे कि 110। पहला काम तो ये किया उसने, ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ 900 ग्राम तोल रहा है और 1 केजी दिखा रहा है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक्चुअल में कितना दे रहा है वो आपको यहाँ पे नीचे लिखना है और कितना दिखा रहा है वो ऊपर लिखना है, 1 केजी ऊपर लिख देना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बस ये मामला है, तो इसको सॉल्व कर लो आप। तो देखो ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो जाएगा और ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो चला जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है आप कह दोगे कि ये 11/9 का आ रहा है। बात समझ में आ गई? आप कहोगे हाँ 11/9 का आ रहा है, मतलब 9 रुपये की वस्तु को वो 11 रुपये में बेच रहा था। ये पहले का मामला था। अभी क्या मामला हुआ है कि उसको पकड़ लिया, फिर 10% की छूट पर उसको बेचने का ऑर्डर मिल गया कि इसको छूट पर बेचना है। तो देखिए ये जो मामला है ना, इसको देखो ये 11 और ये 9 लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो परसेंटेज में सॉल्व करने के लिए मैंने इसको 110 मान लिया, इसको 90 मान लिया। आप कहोगे हाँ मान सकते हैं। तो इस पर 10% की छूट पर बेचना है उसको। ये 90 जो सीपी है ना, इसमें 10% की छूट लगाओगे तो आप क्या कह दोगे कि 10% की छूट क्या हो जाएगी 9, तो 90 माइनस 9, तो आप कह दोगे कि कितना, ये 81 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। 81 कैसे आया, 90 माइनस 9 किया तो ये 81 आ गया। अब ये 81 है ना, आपके पास कितने की वैल्यू है, 20 रुपये की। ये जो 81 आया है आपके पास ये कितने की वैल्यू है, 20 रुपये की। आपने यहाँ पे लिख दिया। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपसे बोला है कि पहले कितने में बेच रहा था। तो पहले कितने में बेच रहा था, पहले 110 में बेच रहा था, तो 110 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका आंसर। समझ में आया? कोई बड़ा काम नहीं है इसमें, आसान काम है। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो काम है वो कैलकुलेशन का है बस। और कैलकुलेशन के लिए भी देखो मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी उसमें प्रॉब्लम आती है वो सभी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं ऑलरेडी। चाहे वो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, चाहे वो कंसेप्ट वाला पार्ट हो गया। कैलकुलेशन के लिए एक अलग से क्लास ली थी अप्रोक्सीमेशन वाली, उसमें चाहे कैसी भी आपकी कैलकुलेशन हो इजीली हो जाता है। और बाकी आपका
जो शॉर्ट मेथड है मल्टीप्लाई के हो गए और डिवाइड के हो गए, वो भी हमने जो एक मैथ्स कैलकुलेशन की क्लास ली थी उसमें डिस्कस कर लिए। एक अप्रोक्सीमेशन वाली क्लास ली उसमें भी डिस्कस कर लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सभी क्लासेज, वो देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो, चैनल पर है सभी अवेलेबल। तो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बन रहा है, आप कहोगे कि 2200 बन रहा है, 2200/81। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। इसको मैं रफ कर दूँ तो अभी सवाल इतना सा रह गया है आपके पास, कितना, ये 2200/81 ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अभी आप कहोगे कि अब इसमें एक रफली आप अप्रोक्सीमेशन लोगे तो वो काम नहीं चल सकता आप। ठीक है, आपको कंप्लीट डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करना है, देखो ऑप्शन भी बहुत क्लोज है, 27, 27, 28, 28 और 28 में पॉइंट पे भी है, तो आप इतना ज़्यादा रफ आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड काम आएगा। कैसे करोगे, तो सबसे पहले ये देखो कि अराउंड ये किसके लगभग है, तो आप कहोगे 27 या 28 के लगभग आएगा आंसर, आप कह दोगे हाँ ऑप्शन के देखते हुए। तो इसमें से एक यूनिट की वैल्यू आपने पता लगा ली, कितने के, 27 मान लो, 28 मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 27 मानो या 28 मानो, 27 मान लिया आपने। तो अब एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो अब नीचे अगर ये 80 होता, ठीक है, ये तो इसको डिवाइड कर लेते आज इजीली, तो आप इसको 80 बना लिया, मतलब क्या कम किया है आपने, 1 माइनस कर दिया इसमें से। तो ऐसे ही एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 27, ऊपर से 27 माइनस कर दो, तो आप कितना बोल दोगे, आप बोल दोगे 2173, इतना ऊपर आ गया। अब डिवाइड कर लो, अब इजीली हो जाएगा आपसे डिवाइड। तो 8 से डिवाइड किया, 8 दूनी 16, आपके पास 5 बनेगा, 8 सत्ते 56, 1 बनेगा, और 8 एकम 8 और 5 बनेगा, और 8 6 48, 27.16 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हमने डिस्कस की, एक तो इस क्वेश्चन करने का कंसेप्ट और साथ में अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी कंप्लीट अगर क्लास इसकी देखनी है तो रिसेंट में अभी जो क्लास हुई है वो वाली देख सकते हो, बेईमान दुकानदार वाली, और दूसरी अप्रोक्सीमेशन ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, वो देख सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा था वो समझ में आई होंगी, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। थैंक यू सो मच।